जय श्री कृष्ण। आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की 11वीं तिथि पर योगिनी एकादशी का व्रत किया जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने खुद युधिष्ठिर को योगिनी एकादशी के महत्व के बारे में बताया था। ऐसी मान्यता है कि जो भी व्यक्ति इस व्रत को करता है उसे पृथ्वी पर सभी तरह के सुख प्राप्त होते हैं। इसके साथ ही व्यक्ति जन्म मरण के बंधन से मुक्ति पाता है। योगिनी एकादशी का व्रत करने से 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के समान फल की प्राप्ति होती है और व्रती को वैकुंठ धाम की भी प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं जुलाई 2024 में कब है एकादशी। इस साल जुलाई में आषाढ़ और सावन माह का संयोग बनने वाला है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार हर माह में 2 एकादशी आती है, लेकिन सावन का महीना भी जुलाई से शुरू हो रहा है। ऐसे में सावन एकादशी भी इसी महीने में पड़ेगी। 3 एकादशी का एक ही महीने में आना व्रती के लिए शुभ फलदायी साबित होगा। तो चलिए जानते हैं इस साल जुलाई में योगिनी एकादशी, देवशयनी एकादशी और कमिका एकादशी जुलाई के महीने में कब मनाई जाएगी। इसी के साथ जानेंगे योगिनी एकादशी के शुभ मुहूर्त, शुभ योग, पारण का समय और व्रत से जुड़ी तमाम जानकारियां इस वीडियो के माध्यम से। पंचांग के अनुसार आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत 1 जुलाई को सुबह 10:26 पर शुरू होगा और 2 जुलाई को सुबह 8:42 तक रहेगा। उदया तिथि के अनुसार योगिनी एकादशी का व्रत 2 जुलाई को ही किया जाएगा। क्योंकि 1 जुलाई वाली एकादशी सूर्य उदय से नहीं है, इसलिए वह एकादशी मान्य नहीं होगी। 2 जुलाई की एकादशी सुबह से लगेगी और इसमें हरिवासर का भी समय है, जो कि 1:30 बजे तक रहेगा। हरिवासर का समय अगर आप 1 जुलाई की एकादशी करते हैं तो आपको दोपहर 1:30 बजे से 3 बजे के बीच में एकादशी व्रत का पारण करना होगा। ऐसे में एकादशी व्रत बहुत लंबा हो जाएगा, इसीलिए एकादशी का व्रत 2 जुलाई मंगलवार को करना सबसे श्रेष्ठ रहेगा। इस दिन गृहस्थ जन और वैष्णव जन दोनों ही एकादशी का व्रत कर सकते हैं। योगिनी एकादशी व्रत का पारण 3 जुलाई बुधवार को सुबह 5:49 से 7:10 के बीच किया जाएगा। क्योंकि 7:10 के बाद त्रयोदशी तिथि लग जाएगी और एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि में किया जाता है, तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि एकादशी व्रत का पारण आप 7:10 के पहले कर लें। एकादशी के दिन तुलसी के पत्ते नहीं तोड़े जाते और बिना तुलसी पत्र के भगवान श्रीहरि भोग को ग्रहण नहीं करते, इसलिए आप सोमवार के दिन या तो शनिवार के दिन तुलसी के पत्ते तोड़ के रख ले। योगिनी एकादशी आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी 2 जुलाई को पड़ रही है। शास्त्र में मान्यता है कि योगिनी एकादशी का व्रत करने से 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर पुण्य फल की प्राप्ति होती है। व्यक्ति को स्वर्ग प्राप्त होता है और अपने जीवन में समस्त सुख भोगता है। देवशयनी एकादशी आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की देवशयनी एकादशी 17 जुलाई को रखी जाएगी। देवशयनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु 4 माह के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं और सृष्टि का कार्यभार भगवान शिव को सौंप देते हैं। मान्यता है कि देवशयनी एकादशी का व्रत करने से दुर्घटनाओं के योग टल जाते हैं, परिवार में सुख समृद्धि का आगमन होता है। कमिका एकादशी सावन माह के कृष्ण पक्ष की कमिका एकादशी का व्रत 31 जुलाई को रखा जाएगा। कमिका एकादशी की पूजा से सभी देवता, गंधर्व और सूर्य की पूजा का फल मिल जाता है। व्यक्ति के जीवन में सभी सुखों की प्राप्ति होती है और सभी कष्टों का अंत हो जाता है। योगिनी एकादशी पर अब की बार त्रिपुष्कर योग और सर्वार्थ सिद्ध योग का संयोग बन रहा है। 2 जुलाई को सर्वार्थ सिद्ध योग सुबह 5:27 से अगले दिन 3 जुलाई की सुबह 4:40 तक रहेगा। इसके अलावा त्रिपुष्कर योग 2 जुलाई को सुबह 8:42 से अगले दिन 3 जुलाई की सुबह 4:40 तक रहेगा। योगिनी एकादशी की पौराणिक कथा के अनुसार स्वर्गलोक में कुबेर नामक राजा निवास करता था, जो शिव भक्त था और नियमित रूप से महादेव की पूजा करता था। उसका एक माली था जिसका नाम हेम था, जो प्रतिदिन पूजा के लिए फूल लाता था। हेम की पत्नी का नाम विशालाक्षी था, जो अत्यंत सुंदर थी। एक दिन जब हेम मानसरोवर से फूल लेकर लौटा तो वह अपनी पत्नी के साथ समय बिताने लगा और राजा की पूजा के लिए फूल समय पर नहीं पहुंचे। इससे राजा कुबेर अत्यंत क्रोधित हो गया और हेम को श्राप दिया कि उसने ईश्वर की भक्ति की तुलना में काम शक्ति को प्राथमिकता दी है, जिसके कारण उसका स्वर्ग से पतन होगा।
राजा ने हेम को धरती पर स्त्री वियोग और कुष्ठ रोग का सामना करने का श्राप दिया। हेम धरती पर आ गया और उसे कुष्ठ रोग हो गया और उसकी पत्नी भी उसे छोड़कर चली गई। कई वर्षों तक उसने धरती पर कष्ट झेले। एक दिन हेम को मार्कंडेय ऋषि के दर्शन हुए और उसने अपने सभी कष्टों की कहानी सुनाई। ऋषि ने उसकी बातें सुनकर उसे योगिनी एकादशी व्रत के महत्व के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि इस व्रत को करने से उसके सभी पाप समाप्त हो जाएंगे और वह पुनः भगवान की कृपा से स्वर्ग प्राप्त करेगा। हेम ने ऋषि के कहे अनुसार योगिनी एकादशी का व्रत किया। भगवान विष्णु ने उसके सभी पाप क्षमा कर उसे पुनः स्वर्ग लोक में स्थान दिया। हिंदू धर्म में मान्यता है कि योगिनी एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति के जाने अनजाने में किए गए सभी पाप समाप्त हो जाते हैं और घर में सुख शांति बनी रहती है। कहा जाता है कि इस व्रत से 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर पुण्य प्राप्त होता है। योगिनी एकादशी के व्रत से जीवन की सभी समस्याएं दूर हो जाती है। इस दिन भगवान विष्णु की उपासना और व्रत रखने से मृत्यु के बाद व्यक्ति को श्रीहरि के चरणों में स्थान मिलता है। एकादशी करने वाले व्यक्ति को दशमी तिथि से ही एकादशी व्रत का पालन करना चाहिए। दशमी तिथि को ही उसे चावल या चावल से बनी अन्य वस्तुओं का त्याग करना चाहिए, उसका सेवन नहीं करना चाहिए। एकादशी व्रत वाले दिन पानी का घड़ा, अन्न का दान करना चाहिए। इस दिन बाल, नाखून इत्यादि भी नहीं काटने चाहिए। ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा लिखना ना भूलें।